जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कहने को तो सिर्फ 10 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें उससे बहुत अधिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 7.4, बी है 1.0, सी है 1.2, डी है 6.0। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को लिख देंगे। अब देखिए यहां से जो सवाल होगा और उठाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए रक्त क्या है, एग्जाम में पूछता है कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त क्या है, तरल संयोजित ऊतक है। और पूछता है यहां से कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो लिख लीजिए Fe। Fe मतलब आयरन, ठीक है ना। और पूछ सकता है यहाँ पर रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया होता है, ठीक है ना। और रक्त का निर्माण कहां पर होता है, तो अस्थि मज्जा। कहां पर, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना, अस्थि मज्जा। आगे चलते हैं, 1.0 है, ठीक है ना। तो 21 का पीएच मान है, तो यह है अमाशय का है। किसका है भैया, अमाशय का। आगे चलते हैं 1.2, यह जो है जठरस का है, जठर रस। ठीक है, अगर पूछ देगा कि बताओ नींबू रस का, तो नींबू रस का यहीं पर लिख लीजिए नींबू रस। नींबू रस का जो होता है 2.2 इसका पीएच मान होता है। नेक्स्ट जो 6.0 है, यह पेशाब का है, यानी मूत्र का है, ठीक है ना, मूत्र। ओके, अब एग्जाम में यहां से भी पूछता है कि बताओ मूत्र में यूरिया कितना परसेंट होता है। तो भाई साहब 2% होता है। कितना परसेंट, 2%। और पूछ देगा कि पेशाब को रोके रखने से कौन सा रोग होता है। तो यह गठिया होगा। क्या होगा वह, गठिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए लुएनहॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी स्लाइडेन, ऑप्शन डी विर्चो। इसका सटीक जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आइए सभी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लुएन हॉक, ये भाई साहब जो थे जीवित कोशिका खोज किए थे, ठीक है ना। कब किए थे, 1674 ईस्वी में, ठीक है ना। 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। और जीवाणु का खोज इन्होंने की थी। और आरबीसी का खोज इसने ही किए थे। और प्रोटोजुआ का भी खोज, प्रोटोजुआ, ठीक है, प्रोटोजुआ खोज इन्होंने ही किया था। ऑप्शन बी जो है रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 ईस्वी में, ठीक है, 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट स्लाइडेन स्वान, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत इसी ने दिया था। कब दिया था, तो 1838 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट विर्चो ने क्या कहा था कि जो पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। कब किए थे, 1855 में। ठीक है, तीसरा है निम्न में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। तो देखिए पहला ऑप्शन है जिंक ब्लेड, दूसरा है बॉक्साइड, तीसरा है सिनेबार और चौथा है मैग्नेटाइट। तो देखिए ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। देखिए जिंक ब्लेड जो है, यह है जिंक का अयस्क है। किसका है,
जिंक का। ओके, अब जिंक का संकेत जो होता है Zn होता है, ठीक है, और परमाणु संख्या जो होता है 30 होता है। आगे चलते हैं, बॉक्साइड, यह एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम का। एल्युमिनियम का, तो यही सटीक आंसर है जी, पूछा है एल्युमिनियम का, ठीक है। तो एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, और ये परमाणु संख्या इसका 13 है। ओके, आगे चलते हैं, सिनेबार। सिनेबार जो है पारा का है। किसका है? पारा का। अब पारा का जो संकेत होता है Hg, ठीक है, और पारा जो है 80 पर है। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है पारा से कि बताइए कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाला धातु कौन सा है? तो क्या है? पारा है, ठीक है ना। अगर अधातु कहेगा तो ब्रोमीन होता है। क्या होता होगा? ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है ना। धातु कहेगा तो पारा, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, यानी कमरे के ताप पर, ठीक है ना, द्रवावस्था में रहने वाला पदार्थ का है पारा है, ठीक है ना, जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं। अगर अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट है। ये किसका है? तो लोहा का अयस्क है, लोहा का, ठीक है ना। और लोहा का जो संकेत होता है Fe होता है, और परमाणु संख्या इसका 26 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CH4। देखिए जो CH4 है यह है मीथेन का सूत्र है। किसका है? मीथेन का। उसके बाद जो हो रहा है बी नंबर NH3, यह जो है अमोनिया का है। किसका है? अमोनिया का सूत्र है। नेक्स्ट, H2O, ये तो सभी लोग जानते हैं। H2O किसका है? तो यह जल का सूत्र है, ठीक है। और एक तो और पूछता है एग्जाम में भारी जल का, तो भाई साहब जब हाथ लगेगा है तो लिख लीजिए, इस भारी जल का जो सूत्र होता है D2O, ठीक है ना। किसका? ये भारी जल का है, भारी जल का, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखिए 6H12O6, ये किसका है? तो ये ग्लूकोज का है। किसका है? ऑप्शन नंबर डी जो है ग्लूकोज का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर NaCl। NaCl जो है साधारण नमक का है, साधारण नमक है, यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। नेक्स्ट, CO2, ये तो सभी लोग जानते हैं। CO2 किसका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2, ठीक है ना। नेक्स्ट, 6H12O6, ये किसका सूत्र है? तो ये ग्लूकोज का, पीछे अभी पढ़ा है ग्लूकोज का, ठीक है ना, ग्लूकोज। नेक्स्ट, C12H22O11, तो भाई सब बच्चा बोल किसका है? चीनी का है। ये रासायनिक सूत्र किसका है? तो चीनी का है, ठीक है ना। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है पालक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पालक में। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, सी छूट गया जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है टार्टरिक अम्ल। देखिए हम लोग इमली देखे है ना, इमली हम बोलते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, तो इमली जो है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट, मेथनोइक अम्ल। यह जो मेथनोइक अम्ल है चींटी के डंक में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में। ओके, तो आप कमेंट में बताइए कि आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7, बल का एसआई मात्रक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है पास्कल, तो ये पास्कल किसका मात्रक है भाई, तो ये जो है दाब का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूटन, बल का ही एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट जूल, जूल जो होता है कार्य का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। उसके बाद केल्विन, केल्विन जो होता है ताप का एसआई मात्रक है, ठीक है ना, तापमान लिख लीजिए, तापमान का केल्विन। अब आप बताइए कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी घेंगा। इसका जो विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लिख लीजिए रेटिनॉल। नेक्स्ट विटामिन बी से बेरी रोग होता है, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है हुआ, बेरी पूछता है एग्जाम में, बताओ विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लिख लीजिए थायमिन। नेक्स्ट ये स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और एग्जाम में इसका रासायनिक नाम पूछ देगा तो बोल देना स्कार्बिक एसिड। नेक्स्ट डी घेंगा, तो घेंगा किसके कमी से होता है, आयोडीन के कमी से होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, दही जमाने में कौन सा जीवाणु मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम, देखिए राइजोबियम के बारे में बता रहे हैं। देखिए राइजोबियम जो होता है दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ये क्या करता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। बी है लैक्टोबैसिलस, हाँ दही जमाने में ये इसी का काम है, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पूछता है कि बताइए दूध से दही बना कौन सा परिवर्तन है, तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। और कौन सा क्रिया है, तो पूछ देगा तो क्या बताना है, किण्वन की क्रिया, ठीक है ना। और पूछ देगा कि बताओ दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से, ठीक है ना। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध का पीलापन किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। और पूछ देगा कि दूध में कौन सा विलियन पाया जाता है, तो पायस विलियन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ई कुलाई, सी नंबर क्या है, ई कुलाई। ई क्या करता है, ये जीवाणु जो आंत में कभी कम कभी ज्यादा पाया जाता है। डी नंबर एस्यूडोमोनास है, ये क्या करता है, ये खाद्य पदार्थ है प्लस फसलों को क्या करता है, सड़ाने गलाने में मदद करता है, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसमें से चारों में से एक ऑप्शन उसका सही होगा। देखते हैं पहला Na2CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बी नंबर NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं हुआ, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट CaCO3 जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट के मतलब ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना, या खड़िया का भी ये सूत्र है। भाई लाइक तो बनता है क्योंकि भाई रात को 11:30 हो रहा है, ठीक है, तो पक्का लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।